Good morning, guys. Welcome back to MrBangNewsTrader.com. So today is Tuesday, 28th of December. Okay, and हमारे पास बुलपुट स्प्रेड था ओवरनाइट. सो हमने उसको बुकआउट कर लिया था एट द ओपनिंग 916 को ही. सी ये अपना हेज था और ये दोनों अपना सेल पोजीशन था 33,600 33,500 और अभी भी वो प्राइस उधर ही डांस कर रहा है. हमने उसी समय एग्जिट कर दिया था और फिर हमने एक आयरन कॉर्नर बनाया 37,100 सॉरी 36,200 सेल एंड 33,900 का पुट सेल. ओके, जो कि डीके हुआ है. सी 33 से 30 आया एंड ये 37 से 36 गया है. सो ओवरऑल MTM अभी 10,000 रुपीज चल रहा है एंड वी कैन सी आवर फंड बैलेंस. सो 8,77,000 डिप्लॉयड एंड 1,28,000 फ्री मार्जिन एंड 10,00,000 5,000 ही प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखा रहा है. वो कल मतलब जो बुल प्रो लेके गए थे ना उसके लिए दिखा रहा है. एल्स आज ये बढ़ जाएगा. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन द मार्केट. सी ये इसका जो डाउन साइड है ये मेरे को ये इसका क्लोजिंग के अराउंड ही लग रहा है. मतलब 35,100 से 35,50 के अराउंड में ही ये डाउन आ सकता है क्योंकि अब ये ट्रेंड चेंज हो गया ऑन मतलब हायर टाइम फ्रेम. मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, सी ये मैक्स टू मैक्स 100 या 50 तक ही आ सकता है. सी हायर टाइम फ्रेम में इट इज फॉर्मिंग डब्ल्यू पैटर्न लाइक दिस. Just a second. Yeah, see, like this. Okay, so breakout of this level will create what's a uptrend. Okay, so ये वाला बेस हो गया. ओके, तो हमने यहाँ का पुट शॉर्ट किया 33,900 का और हमने यहाँ का कॉल शॉर्ट किया 36,200 का. ओके, सो ये वाला हमारा ओवरऑल रेंज है फॉर दिस वीक एंड ये इसी के बीच में अभी चल रहा है. ओके, सो नो इश्यूज. ओके, जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूँगा. ये मैक्स टू मैक्स 35,100 या उधर तक भी आ सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है. कुछ बोला नहीं जा सकता पर मेरे हिसाब से ओके अकॉर्डिंग टू मी 35,100 टू 35,50 तक ये नीचे जा सकता है. ओके, stay tuned. I will update you guys. Hi guys, as we discussed earlier that मार्केट अगर नीचे आता है तो 35,100 या 35,50 के अराउंड जहाँ क्लोजिंग दिया वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है एंड वैसे ही हो रहा है. इसने लो लगाया 35,037 का. ओके, इसने यहाँ तक का लो लगाया 35,037.9 का एंड देन फिर वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक आया क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है. हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि इट इज़ मेकिंग डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न. ओके, बहुत लोग उसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं. ओके, सो सी ये यहाँ से ऐसे करके प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा था बट नेगेटिव इसके क्लोजिंग तक. फिर यहाँ से जो शार्प अप मूव आया ना, अगर ये स्विंग के ऊपर निकलता है दैट इज 35,300 देन एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है आफ्टर 1 o'clock. ओके, क्योंकि तब मार्केट क्लोजिंग टाइम के अराउंड रहेगा एंड वो चाहेगा कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे. तो इसके ऊपर अगर ऐसे करके ऐसे प्राइस एक्शन जाता है आफ्टर 1 o'clock देन शॉर्ट कवरिंग आ सकता है. ओके, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कि पोजीशन कैसा चल रहा है. जस्ट अ मिनट. या ये अभी हमारा 11K का प्रॉफिट चल रहा है. ये एक समय के लिए 55 भी गया था. मैंने कुछ इसके साथ चेंजेस नहीं किए क्योंकि जानता था कि वहाँ से वो बाउंस बैक ले सकता है. प्रोबेबिलिटीज आर हाई, सो इसीलिए कुछ चेंजेस नहीं किए और ये जैसा चल रहा है वैसे ही इसको चलने दे रहे हैं. ये दोनों एक दूसरे को मतलब ठीक ही ठाक मैच कर रहा है. ओके, सो इसमें कोई वो नहीं करना चेंजेस. ओके, सी यहाँ पे ये अब ब्रेकआउट दे दिया है 35,600 का. सी मतलब ये दूर में वी वेब के ऊपर निकल रहा है. मतलब हाई चांसेस दैट मार्केट विल
क्लोज अबव दैट स्विंग हाई। ओके, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो ओके, सी ये वाला लेवल मैं बोल रहा हूँ, ये वाला लेवल। अगर इसके यहाँ पर अब इसको टाइम पास करके यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट देना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम, नहीं तो फिर ये यहाँ से ऐसे करके मतलब ऐसे करके ऐसे आ सकता है। ओके, विल सी व्हाट हैपन। ओके, विल अपडेट यू गाइस, स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, इट्स 13:12 राइट नाउ। जैसा कि हमने पिछले क्लिप में डिस्कस किया था, जब मार्केट यहाँ पे था तब हमने डिस्कस किया था कि ये इस लेवल तक जा सकता है, पर इसको अभी साइडवेज जाना होगा। बट ये साइडवेज नहीं जाके यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया और सिम्स लाइक इट्स अ फेलियर। ओके, सो अभी क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। सी, अगर ये इसके नीचे क्रॉस करता है, ओके, सो we can again see 35-80 levels, okay, till here। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, ओके, सो आफ्टर 132 o'clock अगर ये यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर ट्रैवल कर सकता है। सो वी आर ओपन फॉर बोथ साइड, ठीक ना। पर मेरा बायस अभी भी बुलिश ही है टिल दिस लेवल ब्रीचेस। ओके, ये लेवल हो गया आपका 35,150 का अराउंड, और अभी मार्केट है 35,190। अगर 150 के नीचे जाता है तो 35,80 या 35,50 भी आ सकता है। ओके, सो we'll see and manage how it's going। okay, let's see our position। ये अभी 12.5K चल रहे हैं, ओके, प्रॉफिट में, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ही ठाक मैचअप कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जब बढ़ रहा था तभी मैं बोला था कि ये ऊपर जा सकता है, बट वो मैंने आपको दिखाया ना वो ब्रेकआउट फेलियर टाइप, तो ये फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर टाइप एक सिचुएशन बनी। ये 5 मिनट का चार्ट है ना, उसीलिए इतना सारा फेलियर्स दिख रहा है। यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश किया पर फिर ये फेल होते हुए दिखा। अभी ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये वीवैप क्रॉस करता है, ये सब स्विंग हाइज को क्रॉस करता है 160 के अराउंड में, 35,600, सो 200 आराम से आ सकता है, मतलब 40 पॉइंट इन अ मिनट मिल सकता है। ओके, इन अ मिनट मतलब ये स्विंग तक आराम से जा सकता है 5-10 मिनट में, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा जो क्लोजिंग के वक्त मोमेंटम आता है। ओके, विल सी हाउ दिस इज गोइंग, देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू। हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock 13:57, एंड एज वी डिस्कस अर्लियर द रेंज इज गेटिंग नैरोअर। ओके, सी यहाँ पे रेंज ऐसे कंप्रेस होते जा रहा है छोटा छोटा करके, और अब जो जिस साइड में ब्रेकआउट आएगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। बायस विल बी अपसाइड, ओके, with a stop loss of this one, okay, with this base, so it's looking strong। see, मैं आपको पोजीशन भी दिखा देता हूँ। ओके, so it is running around 12,800 13,000। okay, so yeah, it's going up। यहाँ से जो भी मतलब मोमेंटम आएगा ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि अब क्लोजिंग होने वाला है ना, तो क्लोजिंग के वक्त ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखने की कोशिश करेगा। ओके, मैं आपको अपडेट करता हूँ कुछ होता है तो। हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 2:38। ओके, एंड यहाँ पे एक सडन मोमेंटम आया था, ओके, बैंक निफ्टी में, वो इसके वजह से आया था, ये कैंडल के वजह से, सॉरी ये वाला वॉल्यूम जो देख रहे हैं ना, ये 8.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, विच इज़ क्लोज टू अराउंड 84 lakhs। ओके, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। सी, ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल पे ट्रेड हुआ था, पर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया हायर लेवल्स पे, क्योंकि दूसरे बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ में आ रहा है। मैं आपको हम लोगों को MTM दिखा देता हूँ कि कितना क्या चल रहा है।
ओके, सो ये अभी 13,500 600 इसी के बीच में अभी है। और आपको फंड बैलेंस दिखा देता हूँ। ये अभी 1,30,000 फ्री है एंड 8,76,000 डिप्लॉयड है। ओके, कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी नीचे जा रहे हैं, यहाँ तक सपोर्ट ले सकते हैं ये नियरेस्ट स्विंग लो के पास। ये एल्स ये वाला 13,5,118 35,118 के अराउंड में। ओके, कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 3:02। ओके, जैसा कि हमने पिछले क्लिप में डिस्कस किया था, ये यहाँ पे था, हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ तक जा सकता है, नहीं तो यहाँ तक। तो इसने यहाँ पे सस्टेन किया, बट ये जब इसको ब्रेक किया ना, तब मेरे को पुट से एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पर आपको एक लर्निंग पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, वेदर आई एम इन प्रॉफिट और लॉस, मैं अपना लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा लॉस में बुक करना पसंद करता हूँ। इसको मैंने कितने पे शॉर्ट किया? 37 पे। ये जब बाउंस बैक हो रहा था, ये 32 पर आया, मैं एग्जिट कर गया। हालांकि ये अभी 26 पे चल रहा है, पर उस समय ये 40 का भी हाई लगाया था। तो ये मेरे को 5 पॉइंट मिला यहाँ से, और मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया 23 रुपीज़ पे। यहाँ से अभी ये मेरे को दे रहा है वही 4 पॉइंट्स आप बोल सकते हो, ठीक ना। तो इधर इधर से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आपको जब लगे कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे मेरे को लग रहा था कि फॉल आ सकता है, सो मैंने एग्जिट कर दिया और मैं वेट किया जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना ना सी साइड में बैंक निफ्टी का, तो तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। देखिए 252 को मैंने एंट्री लिया, मैंने 10 मिनट वेट किया, मार्केट ऑब्जर्व किया, उसके बाद ही मैंने इसमें एंट्री लिया। मैं चाहता तो और बेटर प्राइस में एंट्री मिल सकता था मेरे को, पर मैंने नहीं किया। वैसे मैंने ये मेथड अपनाया। सो होप करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करें, डायरेक्टली जंप ना करें मार्केट में। मतलब अगर पी हटा दिया तो सी की तरफ शिफ्ट कर दिया, कुछ भी ऐसा ऐसा ना करें, नहीं तो ऐसा रिवर्स मोमेंटम भी आता है। सी यहाँ पे जैसा अभी हो रहा है, यहाँ से ये रिवर्स किया, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर किसी ने कॉल को शिफ्ट किया हुआ डाउन साइड में, तो वो अभी लॉस में होगा। ओके, सो देखिए, मेरा मेन एम था कि एम को मेंटेन रखना है 13K के अराउंड। अभी 12,500 हो गया, कोई बात नहीं, 13,000 के अराउंड में मेंटेन रखना मेरा ये एम था, बस सिंपल। अब जब मैं इधर कंफर्टेबल हो जाऊंगा, मेरे को लगेगा कि मार्केट अब साइडवेज टू अप ट्रेंड होगा, तब मैं पुट साइड को एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा ऊपर की तरफ में, बस सिंपल। ओके, अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है और 35,186 के अराउंड में चल रहा है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, दैट इज 259 260, क्रॉस करके क्लोज करता है उसके ऊपर और सस्टेन करता है, तब जाके मैं अपना पुट को ट्रेल करूँ, मतलब ऊपर की तरफ में शिफ्ट करूँगा 34,000 के अराउंड में। ओके, टिल देन नो चेंजेस। ओके गाइस, कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ। हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 3:20 एंड हमने फिर से 33,900 पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मार्केट ऊपर जाया जा रहा था एंड ये MTM 11K पे आ गया था, 10,800 11,000 ऐसे आ गया था। टू मेंटेन दिस वी हैव सोल्ड अराउंड 27.2। ओके, टू मेंटेन दिस। सो अभी ये एवरेज 24 और 28 का चल रहा है, और चार्ट पे देख ले तो ये अभी डाउन साइड चल रहा था, 35 का हाई लगाया मेरे सेल करने के बाद, एंड देन अभी ठीक चल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो टू बी अ बुलिश डे, बिकॉज देखिए आज के दिन ये साइडवेज रहा, ये अपसाइड मोमेंटम साइडवेज, एंड देन टेक्निकली ये अपसाइड जाना चाहिए। अगर ये फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करता है तो, एल्स हम लोग डाउन साइड कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ तक के लिए 34,957 के लिए। ओके, आपको MTM दिखा देता हूँ, 12,600 ऐसा चल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप टुमारो। गैप अप किस लिए? क्योंकि डाउ इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, 92 पॉइंट अप है डाउ फ्यूचर्स, उसी लिए। एंड निफ्टी इज ऑल्सो क्लोजिंग नियर टू हाई, या ये डेज हाई के पास क्लोज कर रहा है।
सो मैं इसमें गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक गैप अप हो सकता है, ठीक ना। So yeah, that's it for today. If you're new to this channel, make sure to subscribe it and like the video and share with your trading buddies. We'll see you tomorrow. Bye, and comment down below your thoughts. Bye. Take care.